अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसके स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है, कोई भी जो हम काम करते हैं कोऑर्डिनेशन से, तो उसमें उसके 5 जो हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट था स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या चीज़ है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच प्रोवोक्स अ रिस्पॉन्स, यानी कोई भी इन्वायरमेंट में हमारी जो चेंज आता है जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स देती है, आगे से रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो स्टिमुलस है, ये फील कैसे होता है। तो हमने उसका जो नेक्स्ट जो पढ़ा था कंपोनेंट था वो था रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं? दे आर द सेंस ऑर्गन्स विच कैन फील अ स्टिमुलस। तो उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, जिनमें सबसे पहला है आई। आज हम आईज के बारे में पढ़ेंगे। तो आईज जो हैं, सबसे पहले तो ये है, ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमारी स्कल के अंदर खाली जगह होती हैं जिन्हें सॉकेट्स कहते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और आईज को ऊपर से कवर किया हुआ होता है हमारी आईलिड्स ने। आईलिड्स जो हैं, इनके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो उनको कवर कर रही हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं। दूसरा, इसके अलावा दूसरा इनका फंक्शन क्या है कि वो जो हमारे आंसू होते हैं, जब हम रोते हैं तो हमारे जो आंसू हैं उनको वो फैला देती हैं हमारी आंखों के ऊपर, जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह के केमिकल्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो ख़त्म कर देते हैं इन्फेक्शंस को, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को वो मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है वो ख़राब नहीं होती। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो आईलिड्स हैं उनके एंड्स पे हमारी आई लैशेज़ होती हैं। आई लैशेज़ क्या करती हैं कि वो छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं, जैसे मट्टी हो गई, इस तरह की और चीज़ें, उनको रोकती हैं हमारी आंखों के अंदर दाखिल होने से। तो ये तो इसकी डिफरेंट डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं ये कहाँ पर हैं। ये देखें, ये हमारी ऊपर जो है वो आईब्रोज हैं, तो एक तरह से आईब्रोज भी प्रोटेक्शन ही दे रही होती हैं। उसके बाद ये हैं आईलिड्स, ये ऊपर की आईलिड है और ये नीचे की ये वाली आईलिड है। और इसके बाद इसमें हैं आई लैशेज़ शो की गई हैं, और आई लैशेज़ जो हैं ये प्रोटेक्शन दे रही होती हैं, पार्टिकल्स को अंदर एंटर होने से रोकती हैं हमारी आइज़ के। और ये फ्रंट व्यू है हमारी आँख का, और इसमें हमें सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। अभी आप साइड व्यू जब देखेंगे तो उसमें आपने फिर इसको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से वहाँ पे पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो ये जो हमें राउंड दरमियान में सर्कल सा नज़र आता है आँख के दरमियान, इसे कहते हैं बाहर वाले पोर्शन को, ये पूरा ये आइरस है। आइरस के सेंटर में एक और छोटा सा होल सा होता है, ओपनिंग होती है, जिसे कहते हैं प्यूपिल। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, सेंटर में प्यूपिल है, इसके बाहर बड़ा जो सर्कल है उसे हम आइरस कहते हैं, और इसके आसपास जितनी भी ये वाइट जगह है, इधर भी और इधर भी, ये पूरा है स्क्लेरा। तो ये हो गई जो वो चीज़ें जो हमें आँख के बाहर से नज़र आ रही होती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आइज़ को हम काट के अंदर से इसके डिफरेंट पार्ट्स देखें तो कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी आउटर लेयर, जैसे मैंने आपको सामने से दिखाया कि स्क्लेरा है, इसकी वाइट सी कवरिंग है। तो ये चूँकि आईज का वो हिस्सा मैंने आपको दिखाया जो सिर्फ हमें बाहर से नज़र आ रहा है। अगर पूरी आई बॉल को हम देखें तो ये पूरी जो है ना बाहर से कवर होती है वाइटिश लेयर से, और जो वाइट लेयर है वो है स्क्लेरा। सिर्फ बाहर से कवर नहीं कर रही बल्कि हर तरफ से इसने उसको कवर किया होता है। अब स्क्लेरा जो है, इसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। ये आईज को उनका जो वाइट कलर है ये दे रही होती है, और इसकी वजह से ये ये बनी हुई किस चीज़ से है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ये आइज़ को प्रोटेक्शन देती है क्योंकि ये हार्ड होती है, और उसको एक वगैरह शेप देती है। क्योंकि हार्ड है तो उसकी वजह से इसकी शेप मेंटेन रहती है, और आँख की जो शेप है वो ख़राब नहीं होती। सामने की तरफ अगर आप देखिए तो स्क्लेरा क्या करता है? ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बना देता है। मतलब साइडों पे तो जो मैंने आपको दिखाया था वाइटिश वो चीज़ होती है, लेकिन सेंटर में ऐसी कोई वाइट चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही थी। वो जो ब्लैक से सर्कल होता है, एक बड़ा मैंने सर्कल दिखाया आपको और एक छोटा दिखाया। जो बड़ा था वो आइरस था और दरमियान में उसके प्यूपल था। तो आइरस और प्यूपिल दोनों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी एक झिल्ली सी होती है, और उसको कहते हैं कॉर्निया। अगर यहाँ से भी वाइट होती
तो फिर जो लाइट है वो एंटर ही ना हो सकती है हमारी आईज के अंदर, इसलिए कुदरत ने इसको आगे से ट्रांसपेरेंट रखा है। तो कॉर्निया जो है असल में ये जो है ये स्क्लेरा का ही पार्ट है। तो कॉर्निया क्या करती है, इट एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर, जो इसके अंदर लाइट जाती है वो यहाँ से होके जाती है ऑफ द आई एंड बेंड्स लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू फोकस, और फिर उसको इस तरह से लाइट को अंदर मोड़ के अंदर की तरफ लेके जाती है ताकि वो पीछे जाके फोकस हो सके आईज के अंदर। तो ये तो हो गई उसकी फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर बनी हुई है स्क्लेरा से, और आगे जाके ये सेंटर में बनाती है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो चूंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अंदर एंटर हो जाती है। इसके बाद मिडल लेयर ऑफ द आई है, ये हमें ज़ाहिर है बाहर से नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये स्क्लेरा के अंदर की तरफ होगी। इसे हम कहते हैं कोरॉइड। सेकेंड लेयर जो है दैट इज कोरॉइड। अब कोरॉइड का फंक्शन क्या है, स्क्लेरा का फंक्शन था कि ये प्रोटेक्शन देती है, उसको शेप देती है, लेकिन इसके फंक्शंस उससे डिफरेंट हैं। इसमें क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो है ये आईज को हमारे डार्क कलर देती है, और जिसकी वजह से जो लाइट रेज हैं ये सीधी आगे की तरफ जाती हैं, दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती। कॉर्निया के पीछे की तरफ अगर हम देखें, बाहर से कॉर्निया था ना जो बना हुआ था स्क्लेरा से, तो अब उसके अंदर की तरफ जो लेयर है वो क्या है, कोरॉइड है। कोरॉइड यहाँ पे क्या बनाती है, ये एक मस्कुलर रिंग बनाती है जिसे कहते हैं आइरस। तो आइरस जो है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कोरॉइड। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब लाइट एंटर होती है प्यूपिल से अंदर की तरफ, तो जो मसल्स हैं आइरस के वो एडजस्ट कर लेते हैं उसके साइज को, कभी प्यूपिल छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है। तो असल में प्यूपिल वो जगह है जहाँ से लाइट ने एंटर होना है। तो अगर बाहर लाइट ज़्यादा हो तो फिर प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। ये नहीं है, छोटा और बड़ा हो सकता है। और छोटा बड़ा किस वजह से होता है, आइरस के मसल्स की वजह से। तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कभी रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ छोटा बड़ा होता है। तो अगर लाइट ज़्यादा हो तो ये इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, और लाइट कम होगी तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर एंटर हो सके। इसके बाद सबसे इनर लेयर जो है उसकी हम देखेंगे, इसे कहते हैं रेटिना, और उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स जो हैं दे आर फोटो रिसेप्टर सेल्स, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर का मतलब कि उसको रिसीव करना या मैसेज को रिसीव करना। तो ये लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स हैं। तो लेकिन इनका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह से कि जो रॉड्स हैं वो ब्राइट लाइट में जो है वो काम नहीं कर सकते अच्छी तरह से, डिम लाइट में काम करते हैं, और कोन्स जो हैं वो दे हेल्प इन सीइंग द ब्राइट लाइट। अगर रेटिना को हम देखें तो उसमें लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल सामने की तरफ एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं फोविया। फोविया वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोन सेल्स होते हैं, और कोन सेल्स का आपको पता है कि दे हेल्प टू सी ब्राइट लाइट। तो ये वो जगह है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इन सीइंग द इमेज। और इसके बाद इसके जो ऑपोजिट है दैट इज़ ऑप्टिक डिस्क। ये वो एरिया है जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो एंटर होती है हमारी आइज़ के अंदर, और इसमें बिल्कुल उसके चूँकि फोविया के ऑपोजिट मैंने आपसे कहा है, तो ना इसमें रॉड्स होते हैं और ना ही कोन्स होते हैं। तो ज़ाहिर है जब रॉड्स भी नहीं है, कोन्स भी नहीं है, तो ये जो एरिया है ये वो है कि जो बिल्कुल देखने में हेल्प नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब हम देखेंगे आई की स्ट्रक्चर उसकी डायग्राम की हेल्प की मदद से, कि जैसे मैंने आपको जो जो उसके पार्ट्स बताए हैं वो अब हम डायग्रामेटिकली मैं आपको शो करूँगी। सबसे आगे जो देखें ये जो है ये कॉर्निया है। कॉर्निया जो है ये यहाँ से अब ये बना रहा है स्क्लेरा, ये पूरा स्क्लेरा है क्योंकि ये वाइटिश है, और ये पूरा जो है ना एंड तक ये बनाएगा स्क्लेरा, और आगे जाके चेंज हो जाएगा कॉर्निया में। कॉर्निया के नीचे की तरफ जो है वो है ये वाला, ये देखें ये है ये आइरस। आइरस इधर भी है और इधर भी है, और इसके दरमियान में ये जो जगह है ये प्यूपिल है, क्योंकि ये ओपनिंग है ना। तो आइरस के मसल्स जो हैं ये
ये तो साइड से आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं ना, असल में ये राउंड होते हैं। अगर आप सामने से देखें तो आपको राउंड नज़र आएंगे, लेकिन चूंकि साइड से देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है उसकी। तो ये जो है ये चूँकि राउंड होते हैं तो ये इस वाली बीच वाली ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, और इनके फैलने या सिकुड़ने से जो अमाउंट ऑफ लाइट है विच एंटर्स द आई इट इज़ कंट्रोल्ड। तो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक जो होते हैं वो रेडियल मसल्स होते हैं और दूसरे सर्कुलर मसल्स होते हैं। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, और जो रेडियल मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों रेडियल और सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ये जो बीच का जो प्यूपिल है ये कभी बड़ा होता है और कभी छोटा होता है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, क्योंकि इनकी मदद से ये लिगामेंट्स हैं, असल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। लिगामेंट्स आगे पढ़ेंगे आप, तो इसमें आप ये देखें लेंस जो है इनकी मदद से सस्पेंड हुआ हुआ है चूँकि, इसलिए ये हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये देखें दोनों साइडों पे। और इसके पीछे हैं सिलियरी मसल्स, ये देखें ये सिलियरी मसल्स हैं और ये है सिलियरी बॉडी, और इस सिलियरी बॉडी के साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। और पीछे की तरफ आप देखें इसमें 3 लेयर्स आपको यहाँ क्लियर नजर आएंगी। सबसे बायस्क्लेरा है, फिर कोरॉइड है, और सबसे अंदर जो है वो रेटिना है। और रेटिना में अगर हम देखें तो इसमें ये डिप है, थोड़ा सा अंदर को धंसा हुआ गड़ा सा है छोटा सा, जिसे हम फोविया कहते हैं। और फोविया जो है इट इज़ द पॉइंट वेयर मेजॉरिटी ऑफ कोन सेल्स आर प्रेजेंट एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ द रेटिना। उसके बाद ये जो है ये वो जगह है जहाँ से जिसमें ना रॉड्स होते हैं और ना ही कोन्स होते हैं, और यहाँ से एंटर हो रही है ऑप्टिक नर्व, और इसमें चूंकि रॉड्स कोन्स दोनों नहीं हैं तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी नहीं करता।